10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप आराम से आ सकते हो। फिर हम लोग को यहाँ पे 2 रास्ता मिलता है, एक लेफ्ट एक राइट। तो दोस्तों टाटा स्टील जूलॉजी पार्क जो है इसका लोकेशन है, इसको एंट्री करते साथ यहाँ पे एक तो मैप मिला है और यहाँ पे लिखा है किधर क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको दिखाने वाले हैं हमारे जमशेदपुर का जू यानी जूलॉजी पार्क। और अभी हम लोग जा रहे हैं जूलॉजी पार्क। तो दोस्तों टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में टिकट प्राइस कितना है, टाइमिंग क्या है, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह है या नहीं, गाड़ी की पार्किंग है कि नहीं, और अंदर फूड वगैरह मिलता है या नहीं, और क्या क्या जानवर है और कहाँ कौन सा जानवर है, तो सारा कुछ आपको आज का इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देर किए स्किप बिना किए पूरा देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आपको नया नया वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो चलिए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। और देखिए यहाँ पे 2 गेट है, एक में एंट्री होता है एक में एग्जिट होता है। एक इधर एग्जिट है, ये एंट्री है। तो अब एंट्री करते हैं और आपको A to Z प्रॉपर हर कुछ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिना किए देखते रहिए। देखिए टाइमिंग वगैरह सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं। घुसते साथ यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखा मिलेगा 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप आराम से आ सकते हो, पशुओं को देखने का उत्तम समय। तो आपको सबसे पहले तो टाइम दिखा दिए। अब जाने वाले हैं अंदर और अंदर भी आपको सारा कुछ दिखाने वाला है। तो चलिए चलते हैं भाई। देखिए इधर से गाड़ी आता है ऐसे अंदर, और जब आपका गाड़ी अंदर आ जाता है दोस्तों तो आपको इधर एक बड़ा सा पार्किंग मिलता है गाड़ी वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पे आपको गाड़ी के लिए एक टिकट मिलता है कि आपका गाड़ी नंबर लिखा रहेगा, और उस कागज़ को आपको दोस्तों लास्ट तक रखे रहना पड़ता है क्योंकि आपको वो चीज़ काउंटर में भी दिखाना पड़ेगा। उससे आपका पार्किंग का 20 रुपये पैसा लिया जाता है। और कुछ इस प्रकार का है दोस्तों टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, पास में है एक्सलराई, देख सकते हैं। इधर भी बहुत अच्छा सा फोटो वगैरह आता है। और अब इधर अंदर जाके गाड़ी को कहीं भी आप लोग रख सकते हैं। देखिए इधर कार रख सकते हैं आप लोग और इधर बाइक रख सकते हैं। तो आप लोग अगर आते हैं तो बाइक वगैरह इधर ही पार्किंग करिएगा। तो जस्ट आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, जस्ट मेरे पीछे यहाँ पे आपको घुसते साथ गेट के सामने बस पार्किंग भी यहीं पे है, और एक तो शौचालय भी यहाँ पे जेंट्स का है, उधर मेल फीमेल का है। तो आप लोग को शौचालय भी मिल जाता है। बाकी अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या जानवर है, ये आपको आगे जाके वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे है टिकट काउंटर। अगर आप लोग यहाँ पे घुसना चाहते हैं तो आपको इसके टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन यहाँ आकर भी ले सकते हो। देखिए पीछे टिकट काउंटर, चलिए आपको दिखाते हैं। विकास चला गया टिकट लेने के लिए, लाइन लग चुका। राहुल भाई दिखाने वाले क्या प्राइस पड़ता है। अब हम लोग बहुत दिन के बाद आए, पता नहीं टिकट प्राइस कितना लेगा। देखिए आप लिखा है जो एंट्री पर पर्सन 50 रुपया, देख सकते हैं। एडल्ट के लिए 30-40 जो भी है आप लोग देख लीजिए आराम से। ये देखिए दोनों लग चुका लाइन पे। ये है टिकट काउंटर। अभी दोस्तों हम लोग टिकट ले चुके हैं और अभी एंट्री करने वाले हैं इसी गेट से। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं किस प्रकार एंट्री करना है। देखिए यहाँ पे मस्त छाया है भाई। तो दोस्तों टाटा स्टील जूलॉजी पार्क जो है इसका लोकेशन है जमशेदपुर के यानी जुगली पार्क के अंदर है। और इसका गेट जो है मरीन ड्राइव है, यानी सोनारी तरफ से आएंगे तो आपको गेट मिलेगा अंदर घुसने का। और साथ में यहाँ काउंटर वगैरह हर चीज़ आपको, पार्किंग वगैरह हर चीज़ आपको तो मिल ही जाएगा। और साथ में इसका मेन खास बात यह है कि मंडे को ये बंद रहता है। और अगर बाहर से कोई भी आ रहे घूमने के लिए भाई, तो बैग वगैरह अगर ला रहे तो उसके लिए यहाँ सुविधा नहीं है रखने का, तो आपको लेकर अंदर जाना होगा या फिर आपको कहीं और रखना पड़ेगा। आपको रूम वगैरह अगर ले रहे तो वहाँ पर रख कर आना होगा। देखिए दोस्तों अभी हम लोग इधर से आए हैं और अभी हम लोग इस गेट से एंट्री करेंगे। फिर हम लोग को यहाँ पे 2 रास्ता मिलता है, एक लेफ्ट एक राइट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एंट्री करते साथ यहाँ पे एक तो मैप मिला है और यहाँ पे लिखा है किधर क्या है। आप लोग आके मैप को देख के और इसके हिसाब से इस रास्ता को फॉलो करके हर एक जगह जा सकते हैं भाई। कहाँ एग्जिट वगैरह, कहाँ एंट्री वगैरह, हर एक चीज़ यहाँ पे दिखा दिया गया है। देखिए जैसे सर्विस, एंट्री, सारा कुछ, इमरजेंसी एग्जिट वगैरह हर चीज़ है। आप एक बार आके ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, नॉलेज मिलेगा आप लोग को। तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे क्रोकोडाइल देखने के लिए, लेकिन पानी देखिए, पानी पूरा ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा भाई। वो नीचे है पहला जानवर तो हम लोग देख नहीं पाए भाई। अब देखते दूसरा जानवर हम लोग को दिखता है या नहीं। चलो विकास भाई आगे चलो। पानी थोड़ा सा कम रहता तो दिख जाता, मतलब बट पानी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों टाटा स्टील जूलॉजी पार्क का जो उद्घाटन हुआ था 3 मार्च 1994 को हुआ था। और ये जमशेदपुर, इस 3 मार्च को बहुत ही हम लोग के जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत ही खास पल होता है, क्योंकि एक ये तोहफा के लिए है शहरवासियों के लिए। और देखो ये हुआ क्यों बता दे रहे, जो हम लोग का JRD टाटा था ना भाई, वो चाहता था कि यहाँ पे जो जानवर वगैरह रहे ये शहर के बीचे में रहे भाई, मतलब शहर से जुड़ा रहे, एक जगह इंसान वगैरह रहे, अच्छा खासा जानवर रहे, नेचर रहे, वो ऐसा चाहते थे। उसी वजह से उनके लिए ही ये चीज़ हम लोग को एक प्रकार से तोहफा में मिल चुका है भाई। क्या तभी जाके हम लोग आनंद ले पा रहे हैं भाई। भले वो अभी नहीं है लेकिन दिल में बहुत उनके लिए सम्मान है। उसको सम्मान के तौर पर हम लोग 3 मार्च को
एक तोहफा की तरफ से कुछ बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग अभी भालू को देख रहे हैं, इतना सामने से देखिए, फर्स्ट टाइम इतना सामने से देखिए। फर्स्ट टाइम अगर एक गड्ढा वगैरह नहीं रहेगा ना तो वो कूद कर इधर आ जाएगा, आदमी को नोच नोच कर जान मरा लेगा। देगा। हाँ इसमें पानी भर देगा ना तो उसको नहाने मजा आएगा गर्मी में क्या। ये तगड़ा है, ये फुर्तीला है, इधर उधर घूम रहा है। देखो ओला तो खाली कहाँ घुसे रहता था पता ही नहीं, दिखता भी नहीं था। लेकिन देखो ये कम से कम आ रहा सामने तरफ, तो ये चीज़ अच्छा लग रहा है। देखो देखो भाई, देखो कितना खूबसूरत है। कोई अगर गलती से उधर घुस जाएगा तो क्या होगा। देखो भाई वो उसका नाखून सब देख रहे भाई, नाखून सब देखो, देख सकते भाई। देखो एक कभी इधर उधर तो कम से कम हो रहा, वो पहले वाला तो नहीं था उसको। और दोस्तों देखिए भालू तो है और इसके सामने ही एक आप लोग को फूड कोर्ट मिलता है जहाँ पे आप लोग कुछ भी खाना वगैरह होगा आप लोग खा सकते हैं। पीछे दिखाते भाई इस साइड कैफे टाइप का, देखिए इधर है। और इसका डिज़ाइन एक बहुत ही अच्छा है। ये एक क्या बोलते हैं सबको जानवर को, जो कछुआ। अच्छा देखिए वहाँ पे कछुआ डिज़ाइन का है दुकान, जहाँ आप लोग कुछ भी खा सकते हैं भाई। इधर कैफे है, बड़ा सा बैठने के लिए जगह है और जस्ट आप लोग भालू का व्यू देख सकते हैं सामने में ही। किधर गया बोलो, ये तो इधर इधर वो देखो जस्ट सामने में है। तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है भाई, खाते खाते भी आप लोग जानवर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बालू का नाम है जो इसको खड़ा होने बोल रहे, लेकिन ये खड़ा अपना नहीं मन से होगा क्योंकि हम लोग तो इंसान है, वो पता नहीं हम लोग को बात समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इशारा लोग समझ जाता है। लेकिन देखिए कोशिश कर रहा क्या बोल रहे हैं हम लोग का बात समझने के लिए, लेकिन यहाँ इसीलिए है क्योंकि इस भैया है हम लोग के साथ नहीं तो नहीं रहेगा, रुकेगा नहीं इधर। इस भैया का बात हमेशा मानता है। खाना देने से चलेगा? खाना नहीं दे सकते भैया, बाहर बाहर। नहीं आप लोग हाँ ये क्या खाता है ला? ये दूध, दलिया, दूध। फल। ये देखो भाई, देखो कभी गड्ढा में गिरता नहीं है ले? नहीं गिरता है। एक तो इसका छोटा वाला था वो गिर गया था, तो उसको उठाना पड़ा था मुझे रस्सी अच्छा। और एक तो इससे एक तो बड़ा वाला था बोलो तो ये यही है बड़ा है सबसे बड़ा। सही भी है। छोटा वाला उसके अंदर है। उसमें। वो जो एकदम काला करके ग्रिल वाला घर बना है ना, हाँ वही वाला। अच्छा ओ जाओ देख भाई, नाखून देखो इसका मस्त लग रहा। देखो भाई अभी आगे ये सब मिलने वाला है जानवर सब, तो चलो जाके देखते हैं। इधर है राहुल भाई और इधर विकास घबराया हुआ है बेचारा, पता नहीं सदमा में है शायद, जानवर देखने के बाद भालू देख लिया। विकास आप क्या कहना चाहते हैं? रियली में देखे ना बहुत अच्छा से देखे, क्योंकि भालू दूसरा वाला आते थे तो अंदर रहता था, इतना सामने से नहीं देखे। अभी सामने बैठा भी मस्त लगा एकदम, उसका एक एक चीज नोटिस किए, मतलब देखे। और उसका नाम भी पता चला हम लोग को, उसका नाम है जोजो। उसका नाम है जोजो। हाँ यहाँ जो रहते हैं वो बोला इसका नाम जोजो दिए, उसको बात मान रहा था, हाँ करने हो रहा था, हाँ कर रहा था, उसको होने बोला हो खड़ा रहा तो खड़ा रहा था। हाँ लेकिन पता चला कम से कम उसका नाम तो पता चला आज हम लोग को। क्या अरे ये चीज़ पता है खाने में क्या खाता है वो? दूध और क्या दही बोला? दलिया। हाँ दूध दही दलिया ये सब खाते हो। हाँ उसका खाना भी अलग अलग है भाई। अलग ये सब चीज़ अगर हम लोग खाएंगे ना तो भाई बालू जैसे हम लोग भी बन जाएंगे, लेकिन हम लोग खा ही नहीं खाना भी पाएंगे। एकदम स्टैंडर्ड टाइप का है। एक नंबर भाई, इसीलिए नाम रखा है भाई इसका। है कहाँ पर हो? जोजो। तो दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं अभी बटरफ्लाई, अभी हम लोग जाने वाले बटरफ्लाई का अंदर, और आपको हर तरह तरह का आपको यहाँ का बटरफ्लाई दिखाने वाले हैं। तो उसके साथ अभी राहुल कुछ बताने वाले हैं यहाँ के बारे में, जो भी लोग घूमने आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे और अच्छा बताएंगे। मतलब ये जो है बाकी जू से अलग क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा राहुल बताएंगे हमारा। यहाँ पे ये जू में ये खासियत है कि बाहर से कोई भी टूरिस्ट अगर आता है तो उसके लिए खास बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पे अगर बाहर से आता है, यहाँ पे सारा उसका सेफ्टी देख के बनाया गया है, ताकि कोई भी यहाँ पे आएगा तो कुछ भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जानवर, जितना भी जानवर है सबको ट्रेन किया जाता है पहले कि किसी को किसी तरह का दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हर एक चीज़ का फैसिलिटी है, जैसे बाहर से कोई आता है, भूख लगता है, खाने वाने का सारा चीज़ यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। तो गाइज अभी हम लोग जाने वाले हैं बटरफ्लाई देखने। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके का बटरफ्लाई रहता है, तो हम लोग अभी जाने वाले हैं बटरफ्लाई देखने। चलिए। तो दोस्तों अंदर तो जाएंगे, लेकिन अंदर है कि नहीं ये चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन गेट में देखिए एक तो बड़ा सा बटरफ्लाई से बना हुआ है, लेकिन अंदर जाकर आपको दिखाने वाला है सच में है कि नहीं कि ऐसे बना हुआ है भाई। तो चलो। तो दोस्तों अंदर तो एंट्री कर लिए गेट से अंदर। अब देखिए यहाँ बैठने वाला भी है, बटरफ्लाई जैसा बना हुआ, हर चीज़ आपको बटरफ्लाई जैसा तो दिख रहा है। लेकिन अभी हम लोग अंदर जाने वाले खास तरह का।
और यहाँ देखिए आपको देखने वाला इतना सारा है वैरायटी का बटरफ्लाई भाई। तो देखिए इतना अंदर सारा है कि दोस्तों नहीं। बोर्ड में है, अंदर जाने के बाद पता चला कि रियली में इतना सारा बटरफ्लाई है या नहीं, और होगा भी तो हम लोग को थोड़ी पता चलेगा। हम लोग कौन सा बटरफ्लाई देख के पहचान लेंगे कि ये कौन सा बटरफ्लाई है। चलो देखते हैं अंदर में क्या क्या है। देखिए दोस्तों, यहीं से एंट्री होता है, माइंड योर हेड लग सकता है वहाँ पे, ध्यान से देख के आइएगा। और देखो भाई अंदर अलग ही सुकून है, पानी की आवाज़ है, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना। यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, हमेशा कूलर का हवा मिलता है, ये चीज़ बेस्ट है क्या। भले तितली तो नहीं है मेरे हिसाब से, तितली कहाँ दिख रहा है तितली? अच्छा एक तो तितली है भाई। ठीक है दोस्तों, अंदर आने के बाद एक तो तितली मिला है, और फोटो वगैरह लेने के लिए इस साइड बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आप लोग बाहर से आते हैं तो इस जगह पे फोटो वगैरह ले लीजिएगा आराम से भाई, और दूसरों को दिखा के चमकाइएगा। देखिए मस्त बैकग्राउंड है भाई, पत्थर से पानी बह रहा है, और अंदर बहुत ही इधर हवा खा रहा है, देखो खा रहा है। ये वाला जो कूलर है हमेशा ऑन रहता है भाई। अगर आपको गर्मी लग रहा है अंदर तो यहाँ दौड़ कर आइएगा और हवा खाएगा। और सामने एसी भी लगा हुआ था भाई, जो अभी पार करके आए हम लोग, जहाँ पर बटरफ्लाई का जीवन चक्र यानी सर्कल रिप्रोडक्शन का मतलब ये था। हाँ ठीक है। और बाहर में बोर्ड में शायद 50 तो तितली था, लेकिन अंदर 2-3 तो ही है, कुछ वैरायटी वगैरह कुछ नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे मोबाइल अलाउ है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल जोन है, तो आप लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा छोटा सा झरना जैसा है। देखिए अंदर में अगर आप लोग को प्यास वगैरह लगता है, यहाँ पे लिखा है बोर्ड में पीने का पानी, और इस साइड में पानी वगैरह है, बतख का स्टाइल में पानी है इधर भाई। लेकिन यहाँ पानी पूरा भर दिया है, गंदगी कहाँ से, इधर से पानी आ रहा है। अरे यार इधर तो गजब सिस्टम है, लेकिन ये पानी पीने योग्य नहीं है मेरे हिसाब से भाई, इस टाइप से जहाँ देख के मेरे को ऐसा लग रहा है। और दोस्तों पानी के सामने ही जस्ट रुकने का भी व्यवस्था है। अगर आप लोग घूमते घूमते थोड़ा बहुत थक गए तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है, बैठने का जगह है, 10-12 दिन आराम से बैठ सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं गेंडा। देखिए कुछ इस प्रकार का दोस्तों, वहाँ पे सो रहा है गेंडा। गेंडा है या नहीं पता नहीं है, बट गेंडा ही है शायद, सो रहा होगा गेंडा अभी। देखिए इस जगह पे रहता है, इस जगह पूरा पानी है भाई हर तरफ। दोस्तों इस साइड में है पक्षी, देखिए पक्षी पालन कक्ष, यहाँ पे इतना सारा है भाई, देखो क्या क्या है। और इधर जाके दिखाने वाले हैं आपको क्या क्या पक्षी है। देखो इधर है पक्षी, 2 दिख रहा होगा, तोता है ये सब, तो तोता नहीं है सब को कबूतर बोलते हैं। इधर एक जानवर बैठा है भाई, भूखा जानवर बैठा है इधर। और भाई इस साइड में है, इधर भी तोता नहीं, इसको भी कबूतर बोलते हैं। हम लोग के हिसाब से कबूतर है, बट यहाँ पे अलग अलग नाम लिखा रहता है लोग का। देखो थोड़ा अलग डिज़ाइन का है सब, पूंछ में बस लाल लाल है। देखो अफ्रीकन ग्रे तोता का कलर देखो भाई, क्या ही कलर है। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे मिला है वाइट कलर का पंछी, इसका नाम इधर लिखा है सल्फर क्रेस्टेड क्रोकुट। और ये है बड़ा सा मोर जैसा, क्या है इसका नाम इधर है, ब्लू एंड येलो गोल्ड मैक्यो। देखिए भाई एक से एक नाम है, आप लोग ठीक से पढ़िएगा भाई, हम तो जल्दी जल्दी आप लोग को जो भी है बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी वाइट कलर का पक्षी है भाई, कहाँ कहाँ से आता है सब पता नहीं। और क्या क्या चले दिखाते हैं आप लोग को। इधर कुछ नहीं होगा शायद, जो है इधर है। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो और भी आते रहेगा भाई, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। अभी हम लोग तो और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ है भाई यहाँ का टाइगर देखने के लिए लाखों लोग बाहर से आते हैं डेली। और दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं मंकी। देखिए ये एग्ज़िट है, किधर से एग्ज़िट है पता नहीं भाई, यहाँ पे तोता वगैरह बना है और एग्ज़िट लिखा है। इधर आप लोग को मंकी दिखाने वाले हैं, जो भी है छोड़िए, मंकी देखते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आप लोग घूमते घूमते थक जाएंगे तो आप लोग गाड़ी बुक करके घूम सकते हैं। इधर है मंकी, ये देखो भाई मंकी राज, देखो मंकी बैठा है भाई, बेचारों को शायद भूख लगा है। क्या मेरे दोस्त कैसा है? हेलो मंकी भाई। विकास तुम कुछ भी कर ले, जानवर बन जाए इसके साथ, लेकिन तेरे को भाव नहीं देगा। और इधर राहुल भाई अलग परेशानी में है, पता नहीं क्या सोच रहा है माइंड में। ये भी मंकी देख रहा है, दिस इज मंकी। ये विकास देखिए जानवर बन गया, जानवर के साथ। और मंकी के साथ क्या है बगल में, ये तो बहुत भयंकर है, ये अपना ये से फेंकता है ना विकास, कि मोर है क्या है? एक तो जानवर देखे ना वीडियो में, वो अपना ये सब निकालने के लिए फेंकता है, सब कांटा सब, क्या देखो डिस्कवरी में, हाँ डिस्कवरी हाँ में देखे थे क्या? देखो इधर
छोटा जानवर है, मतलब छोटा मंकी बंदर है। कितना मस्त बैठा हुआ देख। संतरा खा रहा क्या? पता नहीं क्या खा रहा भाई। वो तो उधर और भी बहुत बड़ा बड़ा ओए! मंकी है आ इधर भाई। आ। कोई कमेंट में बताना भाई, ये सपोर्टेड बाय जो JCAPCL है, इसका मतलब क्या है? यार इसका मेंटेन करते हो तो पता, लेकिन ये क्या है? गूगल में सर्च। गूगल में क्या है, लोग सब क्या बताएगा, वो तो हम लोग गूगल में हर चीज़ देख सकते हैं। ये है आपका हाँ क्या है मेरा? जिसको झारखंड का। अच्छा, गूगल करके तो हम लोग भी देख सकते हैं भाई, लेकिन हम लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से, क्या वो लोग क्या बताएगा, वो लोग किस चीज़ के बारे में आइडिया है कि नहीं, आप लोग से जानना है। आप लोग बताइएगा क्या तुम वही वही कर रहे हो, उसको तुम बुलाएगा तो सुन लेगा। मैन्युफैक्चर कंपनी में। विकास बेचारा गुमसुम हो गया, उदास हो गया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ देखिए पक्षी से देखिए पे कर रहा है। देखो देखो भाई, इसका घर देखो, होम थिएटर जैसे कैसे बॉक्स सब वैसे बना हुआ है। तो दोस्तों अब तक आपको तोता दिखा दिए हम लोग, बटरफ्लाई दिखा दिए, भले एक दो ही था, गेंडा दिखा दिए, और घुसते घुसते भालू दिखा दिए, और भी सारा कुछ दिखाया है, फूड कोर्ट वगैरह सारा कुछ टाइमिंग वगैरह बता दिए हैं। अब आगे पार्ट 2 ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा शेर, टाइगर, चीता, हाथी, हिरन वगैरह सारा कुछ आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट आपको पार्ट 2 वीडियो मिल सके। और अभी जाते हैं हम लोग पार्ट 2 के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।